हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तुम तो बस ये समझ लो कि चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। जितना पढ़ाया अगर तुमको वो पूरी चीज़ें समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को इन्वर्स के क्वेश्चन जो भी मेंस में, एडवांस में, जो भी बोर्ड्स में आएंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है, सब खत्म करना है, एडवांस के भी कंसेप्ट कर लेते हैं। मतलब एडवांस के कंसेप्ट भी पढ़ा दिए हैं मैंने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो एडवांस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांसेस है उनके आने की, तो वो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं आएगा, लेकिन तुम ये समझ लो कि एडवांस के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंस में बहुत कम चांसेस है कि वो आए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, एडवांस लेवल कंसेप्ट्स, ठीक है। देखो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और जिनको बिल्कुल पुराना सब याद नहीं है उनसे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है ये, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले यार एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई है अभी कि इसमें ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वो 3 चीज़ें एक बार याद दिला देता हूँ। क्या इन तीनों का ग्राफ, ठीक है। इन तीनों का ग्राफ याद होगा तो बहुत आसान रहेगा, चैप्टर बहुत इजी लगेगा, टॉपिक बहुत इजी लगेगा, सॉरी, ठीक है। तो मैं ये तीनों कंसेप्ट एक बार के लिए तुमको याद दिला देता हूँ। इन तीनों का ग्राफ जो मैंने बोला था पहले भी कि याद कर लो। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -π। ये चीज़ हम लोग विदाउट ग्राफ से भी कर सकते थे, तुमको ये भी याद होना चाहिए। मैंने बोला था कि अगर ज़्यादा ग्राफ का टेंशन नहीं लेना है तो तुम वो क्वाड्रेंट मैच करके कि फर्स्ट में है कि फोर्थ में है कि थर्ड में है क्या है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बहुत आसान रहता है, इससे बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आते हैं, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। -π/2 π/2 पाई 3 π/2 बस काफ़ी है, ठीक है। आगे भी तुम बना ही सकते हो 2 पाई, तो बना ही दिया मैंने। अब सिर्फ इतना लिखने से नहीं होता है, इसमें हम लोगों को ये लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तुमको याद होगा ये लाइन की इक्वेशन, एक सेकेंड दूसरे कलर की पेन से लिखता हूँ जो दिखे अलग से, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन y = x, क्योंकि इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, तो ये था y = π - x, इसका स्लोप फिर से 1, y = 2π - x, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हो जाएगा ये y = x लाइन, ये y = 2π - x लाइन, ये y = x - 3π लाइन, ठीक है। एंड सिमिलरली y = 4π - x लाइन, ये y = x, यहाँ पे सबका स्लोप बना y = π - x, y = x - π, x - 2π एंड सो ऑन। तो ये तुम लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से, ठीक है। ये तुमको सवाल के फॉर्म में ही मिलेगा सब कुछ, और तुमको आता है, थोड़ा बहुत बता दिया मैंने पीछे भी, पर अब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन में कर लिया है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने बोलता था, जैसे अगर मैं बोलूँगा y = tan इनवर्स 2x/1 - x², तो ये देखते ही मैंने बोला था तुमको याद आना चाहिए कि यहाँ पे हमको कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा? तो मैं x को tan थीटा सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। tan थीटा सब्सटीट्यूट करने से क्या होगा तो देख लेते हैं। tan थीटा सब्सटीट्यूट करने से होगा y = tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। अब हम बोर्ड में क्या करते थे, देखो मैं लिख रहा हूँ फिर रब करूँगा। हम बोर्ड में tan इनवर्स
tan थीटा को tan इनवर्स tan x को सिर्फ x लिख देते हैं, बोर्ड में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया 2 थीटा, यहाँ से थीटा क्या मिल गया मुझे tan इनवर्स x, इसको उठा के यहाँ डाल दिया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, हो गया एक्सप्रेस। लेकिन अब सुनना ध्यान से, क्या ये स्टेप सही है, यहाँ से यहाँ आना सही है, ये सही है नहीं, ये सही है बोर्ड्स में, बट ये गलत है जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए। अगर ये चीज़ सही होती तो फिर तो चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं, मैं ये सब नहीं तो सारा पूरा का पूरा समय बर्बाद किया मैंने। अगर ये चीज़ सही होती tan इनवर्स tan x, तो मैं ये सब पढ़ाता ही क्यों, ये ग्राफ की जरूरत कहाँ पड़ती कि tan इनवर्स tan x अगर x ही होता तो हम अलग अलग क्वाड्रेंट में तोड़ तोड़ के इतना मेहनत क्यों कर रहे होते। ठीक है, तो बस यही है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई tan इनवर्स tan 2 थीटा नहीं होता है। ठीक है, बोर्ड में होता होगा, बोर्ड में अपने को मान लेना होता है, पर क्यों होता है बोर्ड में, अरे यार देखो वो इतना तो मानते हो ना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू लेता है, तो कभी ना कभी वो tan इनवर्स tan x भी होता है। कब होता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में वो x भी होता है, तो वो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग वैल्यूज लेता है। लेकिन कभी ना कभी 2 थीटा भी बनेगा ना, तो बोर्ड वाले बस वही कंडीशन को पकड़ के तुमको ये लिखने बोलते हैं, लेकिन हम वो सिर्फ पकड़ के नहीं करेंगे, हम सारी कंडीशंस लिखेंगे। तो अब देखो हमको क्या करना है, मैं ये वाला पार्ट रब करता हूँ। ठीक है, और अब अपने स्टार्ट करेंगे ये tan इनवर्स 2x/1 - x² को tan इनवर्स x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। बहुत ध्यान से देखना, मैं स्टेप्स नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही बच्चों वाला काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं x को tan थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर x tan थीटा है तो थीटा क्या है tan इनवर्स x। ये पूरा काम मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे आगे पड़ेगी। और मुझे एक चीज़ और याद होना चाहिए, tan इनवर्स x में का रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट्स। तो मतलब ये जो है, ये जो थीटा है, ये tan इनवर्स x के इक्वल, और tan इनवर्स x का रेंज ये होता है, तो थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू करके लिख लेता हूँ 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है, अब मैं tan इनवर्स tan 2 थीटा की बात करूंगा तो 2 थीटा नहीं होता है, तो क्या होता है वो, तो भाई अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज लेता है। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि पहले क्वाड्रेंट कितने बन रहे हैं, ये 2 थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो तो देखें। तो थीटा -π/2 से π/2 के बीच में, थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, -π से π। अब अगर तुम tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखोगे, तो -π से π के बीच में 3 पार्ट में कट होता है, एक ये और एक ये। 2 थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, 2 थीटा -π से π, हमको 2 थीटा ही तो देखना है। तो -π से π के बीच में 3 पार्ट में कट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये इंटरवल और ये इंटरवल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस यही है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम इसी को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखो मैं 3 अलग अलग पार्ट में पेज को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में ये जो 2 थीटा है, ये 2 थीटा बिलोंग्स टू आएगा -π से लेके -π/2, और ये वाला पार्ट ये सिर्फ एडवांस में आएगा, पगलाना मत। नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 थीटा -π/2 से π/2, जहाँ पे ओपन है मैं ओपन बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 थीटा π/2 से π। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह इधर छोड़ रहा हूँ मैं उसके नीचे, और आगे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ देखना ध्यान से। अच्छा, तो इस इंटरवल मतलब -π से π/2 में सब लिख लेते, y = x, y = x माइनस, ये आएगा y = x + π। ये सब तुमको लिखना आना चाहिए, मैंने उस समय ही बोला था, नहीं किया तुम्हारी गलती। y = tan इनवर्स tan x बन जाता है, y = x + π, तो ये बन जाएगा y = 2 थीटा + π। -π/2 से π/2 में tan इनवर्स tan x क्या रहता है, x, तो ये बन जाएगा इस इंटरवल में 2 थीटा, और लास्ट π/2 से π के बीच में क्या बन जाता है वो x - π, तो ये बन जाएगा y =
2 थीटा माइनस पाई, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या था, tan इनवर्स x रख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस पाई इस इंटरवल में, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। मतलब देखो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज ले रहा है वो, इस वाले इंटरवल में ये बनता है, इस वाले इंटरवल में ये बनता है, इस वाले इंटरवल में ये बनता है। तो देखो ना 2 tan इनवर्स x भी कभी ना कभी बनता है, तो बोर्ड वाले बस यही इंटरवल की बात करते हैं हमेशा। समझ में यार आना चाहिए यार, मेरे को पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमको तो पढ़ाया भी नहीं था, तुमको सच बताता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछते भी नहीं है ऐसे कुछ खास, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आना चाहिए यार, सब कुछ आना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, समझ तो सकते ही हैं, ठीक है। अब यार क्या है ना, एक चीज़ इसमें देखना ध्यान से, यहाँ पे इंटरवल या थीटा के टर्म्स में, कंडीशन थीटा के टर्म्स में दी हुई है और आंसर एक्स के टर्म्स में दिया है, तो सबको एक्स में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो आएगा डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ से थीटा निकालूंगा तो -π/4 से π/4, और यहाँ से थीटा निकालूंगा तो π/4 से π/2, ठीक है। थीटा निकल गया, थीटा से मैं एक्स निकाल रहा हूँ, तो जब थीटा π/4 से π/2 है तो यहाँ π/4 रखोगे तो 1 आएगा, और π/2 रखेंगे तो इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी होता है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ सही है, वहाँ पे सही है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि π/2 और -π/2 पे डिफाइन नहीं रहता है tan, ठीक है। -π/4 पे क्या रहता है, -1, और π/4 पे क्या रहता है 1, और -π/2 पे -∞, -4 पे -1, ठीक है। तो देखो समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे तुमको एक चीज़ कि -∞ से -1 में ये बनेगा वो, मतलब x जब ये इंटरवल, x जब ये वैल्यूज लेगा तो वो इसमें सिंप्लीफाई होगा, जब x ये वाली वैल्यूज लेगा तो इसमें सिंप्लीफाई होगा, जब x 1 से इन्फिनिटी वाली वैल्यूज लेगा तो इसमें सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तुमको मैं इसको लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछते हैं, तुम तो ये समझ ही लो कि बहुत कम चांस है ये पूछने का, लेकिन फिर भी बोर्ड में बोल रहा हूँ मैं, मेंस में एडवांस में भी ये नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया है ये, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ कि इसको फाइनल आंसर इसका तुमको कैसा दिखेगा, और ये मतलब अगर तुम चाहोगे इसको याद करना तो कैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो वाला पार्ट मैंने रब नहीं किया, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तुमको एकदम बिल्कुल करके ऐसे ही लिखूंगा, तो tan इसको ऐसे लिखने का, ठीक है। देखो तीनों लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। देखो तुम अगर कोई भी बुक खोल के देखोगे ना, अच्छी किताब जिसमें थ्योरी रहती है, तो तुमको ये ऐसे लिखा हुआ दिखेगा कि ये फार्मूला होता है, और वो फार्मूले का प्रूफ भी नहीं लिख के देंगे, पर तुमको बोलेंगे कि ये फार्मूला होता है, इसको रट्टा मार लो। तो हम एक एक करके सारे फार्मूले को नाम देते जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं A1, ठीक है, एडवांस की है इसलिए A1। मैं तुमको A1, A2, A3 करके सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा जितने भी होते हैं, कोशिश करूंगा मैं, बहुत होते हैं यार, जितने ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं उतने इसके होते हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम कराऊंगा, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि कौन कौन से याद कर लो, करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद कर लोगे तो मुझे जो जो फॉर्मूला लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो सब मैं याद करने लगाऊंगा, ठीक है। ये तो मैं बोल भी नहीं रहा, ऐसे तो एक भी फॉर्मूला नहीं बोलूँगा कि मैं याद करूँ, ये तो याद होने लायक ही नहीं है। देखो फिर से सेम सवाल, एक्सप्रेस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। तो देखो करता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, ये तीनों चीज़ लिख लिया मैंने, वहाँ पे देखते जाओ और यहाँ देखते जाओ, सेम tan थीटा पुट किया, क्यों पुट किया सर tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है यार, अब ये तो सवाल ही बेकार है तुम्हारा, फॉर्मूला है tan थीटा पे उसका, तो इसलिए पुट किया tan थीटा, और कुछ क्यों नहीं पुट किया, समझ में आ जाना चाहिए। sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो बोर्ड वाले तो चाहते हैं इसको तुम लिख दो 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, नहीं। और थीटा कहाँ से कहाँ तक रहता है, -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -π से π, समझ में आया। अब मैं किसका ग्राफ देखूंगा, sin इनवर्स sin x का, ठीक है, कि -π से π के बीच में वो कितने पार्ट में टूटता है,
माइनस पाई बाई टू 0 पाई बाई टू पाई। ठीक है, ये होती है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये तो मैं लिख के ही खत्म करता हूँ। ये होती है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ये होता है y इज इक्वल टू शायद माइनस एक्स माइनस पाई आएगा। हाँ, तो माइनस एक्स प्लस पाई नहीं, माइनस एक्स माइनस पाई सही है, देख लेना यार। ठीक है, ये हो गया, ये तीनों मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो माइनस पाई से पाई के बीच में 3 पार्ट में टूटेगा, जैसे मैंने टाइम ये पार्ट में, ये पार्ट में और एक ये पार्ट में। ठीक है, तो फिर मैं वैसे ही 3 इंटरवल्स बना रहा हूँ, तो देखते जाओ तुम बस। देखो तीनों इंटरवल में ब्रेक कर रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ पेज को। ठीक है, पहला इंटरवल इज माइनस पाई से पाई बाई टू, 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। नेक्स्ट 2 थीटा, सॉरी क्लोज कर दो, हर जगह क्लोज है, कहीं पे भी ओपन ब्रैकेट होता नहीं है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 2 थीटा पाई बाई टू से पाई। ठीक है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 थीटा, तीनों को मैंने ब्रेक कर लिया। अब इस इंटरवल में तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। इस इंटरवल में तो ये माइनस एक्स माइनस पाई बनता है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 थीटा माइनस पाई। तो इस इंटरवल में वाई इज इक्वल टू एक्स, तो 2 थीटा, अरे हम तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा देख रहे हैं ना। और इस इंटरवल में इसमें पाई बाई टू से पाई में पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है? अब यहाँ से थीटा निकालो, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई 4, यहाँ से थीटा निकालो, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, यहाँ से थीटा निकालो, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ठीक है, अब अगर कोई मुझे बोलेगा यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से, तो अगर मैं ये देखो ना, ये वाला देखना आगे, यहाँ पे थीटा को ये देख लो, यहाँ पे थीटा को माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। ओपन, मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। माइनस पाई बाई 4 रखोगे तो क्या मिलेगा -1, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया होगा, -1 से 1 और नेक्स्ट 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस पाई, 2 tan इनवर्स एक्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यहीं पे ओपन बना देना चाहिए था हमको। ठीक है ना, वो तो हमने नहीं बनाया। यहाँ पे ओपन था, देखो गड़बड़ कर दी मैंने -5 पे, इसमें ओपन ही था, मैंने ही गड़बड़ करके वहाँ पे क्लोज कर दिया था। ठीक है, ओपन क्लोज तो देख लेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले यही सीख जाए वही बहुत है। तो इसको फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी तुम देखोगे तो बहुत सारी किताबों में बोलता है कि रटो ये फॉर्मूला, -2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई, 2 tan इनवर्स एक्स। कोई पढ़ाना नहीं चाहता है यार ये, ठीक है, हार्ड लगता है, समझाना भी थोड़ा टफ है, लेकिन यार मेरे को लगता है कि कर ही सकते हैं। मेरे पास तो जुगाड़ है स्टार्टिंग से ही, मैंने पूरा चैप्टर ही जुगाड़ बेस्ड पढ़ाया हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती ये सब बताने में। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर, इसको बोलते हैं 8-2। अपने को ये भी याद नहीं रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, एक और करता हूँ मैं बहुत क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके। मुझे बार बार इन तीनों का ग्राफ बनाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने एक काम किया, उसको पेज में ड्रॉ कर लिया। अब इसी से दिखा दूंगा। एक्सप्रेस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। सेम। ठीक है, इसके बाद अपने टाइप चेंज करेंगे थोड़ा, बहुत हो गया है कि टाइप बार बार। तो ये तो तुमको डायरेक्ट लिख ही लेना है, सोचना ही नहीं है, कुछ क्या करना है तो खुद ही तुम देख ही सकते हो। ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर याद होगा तो ये होता है cos इनवर्स, ये होता है cos 2 थीटा। तो थीटा अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 2 थीटा माइनस पाई से पाई। अब देखते हैं, ये रहा cos इनवर्स cos x का ग्राफ। तो माइनस पाई से पाई के बीच में यार ये तो 2 ही लाइन दिख रही है, एक ये वाली एक ये वाली। तो मैं 2 इंटरवल में तोड़ूंगा, एक यहाँ से यहाँ एक यहाँ से, 2 पार्ट।
2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0, 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। सिंपल, ठीक है। तो अब तो डायरेक्ट लिख ही देता हूँ कि इस वाले इंटरवल में ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ये 2 थीटा जो बन जाए वो बन जाएगा माइनस पाई माइनस 2 थीटा, और इधर तो सीधा सीधा 2 थीटा। ये यहाँ से निकाल लेता हूँ थीटा, और फिर x थीटा आया माइनस पाई बाई 2 से 0, और यहाँ थीटा आया 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 पे क्या आएगा, ये यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी और 0 पे 0, और यहाँ आएगा 0 से इन्फिनिटी। थीटा जो है वो रख देता हूँ माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और ये y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो अगर कोई फाइनल आंसर तुमको लिखने बोलेगा, एक्सप्रेस करने बोलेगा, तो तुम ऐसे लिखोगे। तुमको ये स्वप्निल सर ने मॉडुलस में भी लिखना बताया होगा ऐसे, ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 1 वगैरह करके। बस यहाँ पे क्या हमको सोचना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पे फटाफट क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हो जाता है। 0 से इन्फिनिटी, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसको बोलते हैं हम E3, ठीक है। एडवांस का फॉर्मूला नंबर 3, यार ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है, मैंने इक्वेशन गलत लिखी, ये माइनस एक्स आएगा सिर्फ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सिर्फ माइनस थीटा आएगा, माइनस सी आएगा, सॉरी सी भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सवाल, क्या मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है। फॉर्मूला तो ऐसे तो कोई लिखा भी नहीं रहता है, मैंने ऐसे ही करवाया ये। तो यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ से थीटा आ गया कॉस इनवर्स x, और अगर तुमको कॉस इनवर्स x का रेंज याद नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, 0 से होता है वो पाई। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब इसको कोई भी 2 थीटा मत लिख देना, हम देखते पहले 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में वो 2 बार ब्रेक होता है, एक बार ये एक बार ये, तो वही 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ मैं। 2 थीटा एक बार 0 से पाई, और 2 थीटा एक बार पाई से 2 पाई, ठीक है। तो अब तो लिख ही लेता हूँ ना, थीटा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ थीटा पाई बाई 2 से पाई। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ वाइज, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 थीटा, और ये वाले पार्ट में क्या बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है ना सब, एकदम एग्जैक्टली सेम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करिए तो हो ही जाएगा। 0 रखेंगे तो 1 आएगा, पाई बाई 2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 की 1 से 0, 0 से 1 लिखेंगे, और पाई बाई 2 रखोगे तो क्या आएगा 0, और पाई रखोगे तो क्या आएगा माइनस 1, तो x आ जाएगा माइनस 1 से 0। तो इसका अगर तुमको कोई फाइनल आंसर लिखने बोलेगा तो तुम लिखोगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 वैल्यूज लेता है, एक लेता है ये 2 थीटा को लिख देता हूँ 2 कॉस इनवर्स x, यहाँ पे भी लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x। ये 2 अलग अलग वैल्यूज लेता है, एक लेता है 2 कॉस इनवर्स x, और दूसरा लेता है 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x। 2 कॉस इनवर्स x कब बनता है, जब x 0 से 1 रहता है, ये कब बनता है, जब x माइनस 1 से 0 रहता है, ठीक है। बहुत फास्ट बताया ये मैंने, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब एक बार 3 थीटा वाले 2 फार्मूला करते हैं, तुमको cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फार्मूला याद होगा, उन दोनों यूज़ करके 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक्सप्रेस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इन टर्म्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, दो सवाल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दोनों। एक्सप्रेस कॉस इनवर्स 4x³ - 3x इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये तो तुमसे बन जाना चाहिए। मैं दोनों सवाल लिख के दे दिया हूँ कि तुम लोग सॉल्व कर लो। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ये तीनों चीज़ तो सबको पता है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों करेंगे, और ये रेंज सबको याद होना चाहिए। हमको इसका फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स साइन 3θ। अब इसको 3θ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे फिर? -3π/2 से लेके 3π/2 के बीच में देखेंगे क्या क्या बनता है। तो यार अब देखो, ये मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा 3π/2 -3π/2। अभी तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ा। तो तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो -3π/2 से 3π/2 के बीच में 3 बन रहा है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, है ना, ये। तो मैं वो 3 पार्ट में तोड़ रहा हूँ। 3θ बिलोंग्स टू -3π/2 से लेके -π/2, 3θ बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, एंड 3θ बिलोंग्स टू π/2 से लेके 3π/2। फिर से देख लो, तीनों लाइन, एक ये वाला पार्ट, ये वाला इंटरवल, एक ये और एक ये, सिंपल। इस वाले इंटरवल में -π - x, y = -π - 3θ। x की जगह 3θ है ना, इस इंटरवल में y = x, y = 3θ, और इस इंटरवल में π - 3θ। थीटा जिसको माने वो रख देता हूँ। ठीक है, ये अब देखो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो -π/2 से -π/6, -π/6 से लेके π/6, π/6 से लेके π/2। यहाँ से -π/2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1, -π/6 रखेंगे तो -1/2। रख के देख लेना दोनों, 1/2 से 1, ये 1/2 से 1। ठीक है, अब अगर फाइनल आंसर लिखना है तुमको, तुम ऐसे लिखोगे, जो लिखना ही है, साइन इनवर्स 3x - 4x³। 3 अलग अलग चीज़ें बनता है ये, ठीक है। एक तो बनता है -π -3 साइन इनवर्स x, एक बनता है 3 साइन इनवर्स x, और एक बनता है π - 3 साइन इनवर्स x। ये कब बनता है? -1 से -1/2 पे। ये कब बनता है? -1/2 से 1/2 पे। और ये कब बनता है? 1/2 से 1 पे। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार के लिए इसको साइड रख रहा हूँ, जब ज़रूरत होगी तो ले आऊँगा। तब तक मैं क्यों साइड रखा हूँ, मेरे को छापना है, ठीक है। देख देख के फटाफट छापने वाला हूँ मैं, देखना, स्पीड देखना। x = cos θ, θ = cos इनवर्स x, θ = 0 से π। ठीक है, बस मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दूँ। फॉर्मूला नंबर 4 है ना, ये कौन सा फॉर्मूला भूल गया मैं, नाम दे देना, ठीक है। cos 3θ, अब इसकी ज़रूरत पड़ी, देख लेते पहले। थीटा 0 से π, तो 3θ 0 से 3π। 0 से 2π के लिए तो बनाया था मैंने, 3π के लिए और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये हो जाएगा y = x - 3π। नहीं, क्या होगा ये, x - 2π आएगा शायद, हाँ, x - 2π। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि कितने इंटरवल में तोड़ना है। तो 3 लाइन दिख रही है, 1 2 3, 3 लाइन है तो 3 इंटरवल।
0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। इस इंटरवल में y इज इक्वल टू एक्स 3 थीटा, इस इंटरवल में 2 पाई माइनस एक्स, और इस इंटरवल में x माइनस 2 पाई। सब दिख रहा है मुझे, बाजू में लिख के बैठ गया मैं तो सब कुछ लिख के। 0 से पाई बाई 3, पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 से पाई। जीरो पे 0 रखो ना, 1 पाई बाई 3 रखो ना। क्या होता है पाई बाई 3? कॉस पाई बाई 3 कॉस 60, 1/2 होता है ना। x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, अरे 1 से 1/2 मत लिखना, डिक्रीजिंग होता है इसलिए घूम जाता है वो। बस इधर रख के देख लेना -1/2 से 1/2, और इधर भी रख के देख लेना -1 से -1/2। क्या ही बताओ यार, हो गया, बहुत बार हो गया ये तो। ठीक है, क्या था? मेरे को तो लगता है ना मैंने तुमको स्टेप ही रटवा दिया पूरा, जिस तरीके से मैं सॉल्व करना हूँ। मतलब कंसेप्ट ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यार क्या किया है मैंने, क्योंकि किया तो मैंने ऐसा ये सब चीज़ें बहुत बार कर लिया है, ठीक है ना, बहुत बार सॉल्व करके दिखा दिया ये सब। लेकिन बस इस बार ये अंतर था कि मैंने इंटरवल्स में ब्रेक किया है, ठीक है, जो कि करना पड़ेगा। शायद तुम लोगों को ये चीज़ पहले ही समझ में आनी चाहिए थी कि यार इंटरवल में तो तोड़ना ही पड़ेगा अगर उसको कुछ लिखना है, क्योंकि हमने अलग अलग इंटरवल में अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी उसका ग्राफ ही तो तभी अलग अलग इंटरवल्स में इसलिए तो बनाया था, क्योंकि हर इंटरवल में वो अलग वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस मैं तुमको आज है ना होमवर्क दे रहा हूँ अच्छे से तो भर के, तो वो कर लो। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम लोग एक चीज़ समझो, एग्ज़ाम में है ना तुमको पूरा ये करने नहीं बोलेगा कि ये करके दिखाओ भाई, ये निकाल के दिखाओ भाई तुमको। लेकिन क्या कर सकता है एडवांस में, मैं तुमको बताता हूँ। एडवांस का एक बहुत बेसिक सा सवाल बना के दिखा देता हूँ तुमको। मैं ये चीज़ पूछनी है, मेरे को ये चीज़ पूरी पूछनी है, लेकिन मैं इतना पूछूंगा तो कोई कर नहीं पाएगा एग्जाम में सॉल्व, और ये तो मतलब क्या गलत हो जाएगा, मेरी तरफ से गलत हो जाएगा कि इतना बड़ा पूछ कैसे लिया मैंने। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये इंटरवल पूछ लूँगा बस, कि ये इंटरवल लिख के दे दूंगा कि बताओ इस इंटरवल में वो उसके टर्म्स में कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में क्या बनेगा, या मैं बोल दूंगा इसको इस इंटरवल में डिफरेंशिएट करो। समझ रहे हो? जैसे इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन इसमें तीनों में अलग अलग आएगी वैल्यूज, ठीक है। तो मैं किसी भी इंटरवल में एक पर्टिकुलर इंटरवल में पूछ लूंगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के रेंज में पूछ लूंगा, ठीक है ना, सवाल बनाने के लिए एडवांस का। तो बना के दूंगा भी, वो तो है ही ऑब्वियस। तो तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम लोगों को जो पढ़ा है एक बार ढंग से कर लो, सब देख लो दोबारा, और अपने आगे और क्वेश्चंस करेंगे। इसको नाम शायद ये A4 था, शायद ये A5 है। हाँ A4 A5, रुको नहीं A5 है, ये 6 है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।